There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हमारे सामीन को खुश आमदीद। पॉडकास्ट चौक की 19वीं एपिसोड। हम थोड़ा अपने जो शेड्यूल्ड डेज हैं हम उनसे थोड़ा ऑफ ट्रैक चल रहे हैं आजकल, और ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा है कि हम वीकडे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता नहीं ये पब्लिश हो भी पाती है विद इन द नेक्स्ट 2 days, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, यानी पिछली एपिसोड काफ़ी हमारी अच्छी गई थी, उसमें काफ़ी लॉन्गेस्ट एपिसोड थी। हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जो एपिसोड हो उतने रिकॉर्ड्स, हर एपिसोड पिछली एपिसोड का रिकॉर्ड तोड़ रही ड्यूरेशन के हवाले से। तो देखते हैं आज वाली कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। आज हमारे Don't make हाँ, promises you can't keep. Taha. मैंने नहीं कोई प्रॉमिस किया, मैंने कहा देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड टूटते हैं। तो जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उसमें सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा इब्राहिम भाई को। खुश आमदीद आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे साथ जो अगले हैं मौजूद, वो फिर से वापस आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, उनसे एक और सवाल करना पड़ेगा। साकिब भाई, अस्सलाम क्या हाल है वालेकुम। आप? अस्सलाम अब वालेकुम, साकिब अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, अगर हम लॉकडाउन से मूव करते हैं तो फिर आपकी क्या होगा, कि जब आपका इनपुट उस तरह से नहीं आ लेफ्ट आउट सकेगा फील या करेंगे साकिब भाई। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेफ्ट आउट तो पार्टिसिपेशन नहीं फ़ील होगा? करेंगे। मेरा तो ख़ैर मैं तो सरप्राइज़्ड हूँ अभी तक जो है। असल में मैंने सुफ़ियान भाई की एडवाइस लेके मैंने टेस्ला के शेयर खरीद लिए थे। तो मैं अच्छा आजकल काफ़ी फ्लश विद कैश हूँ, इसलिए मैं आप लोगों अच्छा, को डोनेट कर पा रहा हूँ। अब देखें, अब सही है। लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आपकी इनकम स्ट्रीम रुक जाएगी। आप लोगों को सारों को वापस या, काम पे जाना पड़ेगा। यार लॉकडाउन खत्म तो हो गया वैसे टेक्निकली, लेकिन हम खुद ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सोशल सोशल डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग। हमें और हमें तो अभी बोला हुआ है अगले 6 महीने तक पार्टी करो, घर से काम करो। कैलिफोर्निया में बाकायदा दोबारा लग गया है यार, बड़ा इंटेंस किस्म का। अमेरिका में तो इट्स इट्स सॉर्ट ऑफ रिसर्जिंग। अमेरिका वालों ने तो सीरियस ही नहीं लिया ना, उन्होंने तो कहा हमें कुछ नहीं होता, हम अमेरिकन हैं, हमें हमें कोरोना कुछ नहीं करेगा। अब ट्रम्प ने पहली दफा कह रहे मास्क पहना है, अपेरेंटली पहली दफा नजर आए पब्लिक में मास्क पहनते हुए, तो यानी ही इज मे बी स्केर्ड नाउ दीज आर द फाइनली। सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड, यानी ये हमें बताएंगे दुनिया में कैसे चलना है। इनका तो ये था ना कि मास्क जो है हम लोग फोर्स नहीं कर सकते लोगों को मास्क कहने, दिस इज समथिंग द चाइनीज डू। हम तो जो है बड़े फ्रीडम लविंग है, हम कभी मास्क नहीं पहनेंगे। और अब मतलब हर जगह अच्छा, यूके के पहनना अंदर तो भी पड़ेगा जैसे ही। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है ना मास्क। हाँ हाँ, एज ऑफ यस्टरडे मैंडेटरी कर दिया ना, कि पहले बोला था कि हम कभी मैंडेटरी नहीं करेंगे, हम तो ऐसे काम अब टू करते ही नहीं है। मेरे ख्याल में 100 क्विड्स लाइक यू हैव टू पे इफ यू गेट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उस पे भी क्या कहते हैं लोगों ने, मैं जैसे ट्विटर देख रहा था तो उसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे थे, बिग ब्रदर वेलकम बिग ब्रदर, दिस इज व्हाट जॉर्ज ऑरवेल वाज टॉकिंग अबाउट। और ये यार क्या हो गया, पता नहीं, मतलब वो जो एक और कोई वीडियो आई है कि कोई कंस्पिरेसी। खातून अमेरिका में जो है वो डेंटिस्ट की ऑफिस में गई और उन्होंने कहा यू कैन मेक मी वेयर अ मास्क, और क्या नाम है, इट्स इलीगल, और दिस इज माय सेकंड अमेंडमेंट राइट, और पता नहीं क्या क्या। क्या कर रहे हो, मतलब चलो भैया, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। नो, एवरीथिंग इज एन अटैक ऑन योर फ्रीडम। आई थिंक दिस इज क्लासिक लिबरलिज्म इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, यू नो, सॉर्ट ऑफ नहीं समझ आ रही कि वेयर डज पब्लिक एंड प्राइवेट के कहते जुरिस्डिक्शन राइट्स एंड यानी जो भी एक्सरसाइज करने का, वेयर डज यानी इट एंड। कब आपके इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जैक्टली, वो होने लग जाती है। बिल्कुल। इन्फ्रिंज और अपॉन। आप एक एलर्जिक सॉर्ट ऑफ उसमें होते हैं कि यार हर चीज आपको लगता है कि यार स्टेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप स्टेट आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। कभी कभी पड़ा हुआ भी होता है, लेकिन और अब बाय द वे यहाँ पे तो काफ़ी मुसलमान जो हैं वो काफ़ी एंटी वो थे कि मसलन मस्जिदें वगैरह बंद भी इधर, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम कैसे हुकूमत की बात सुन सकते हैं, और ये लोग तो वैसे काफ़िर लोग हैं, इनकी कौन बात सुनता है, और इस तरह की चीज़ें। 5G ने किया है ये सब। 5G वाला काफ़ी बड़ा सीन हुआ था इधर। आमिर खान बॉक्सर जो है उसने भी कहा था कि 5G कर रही है। इसके अंदर ठीक है। इंटरेस्टिंग सीन ये कि ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल सोसाइटीज अगर आप देखें, जो सबसे ज्यादा जो बिग गवर्नमेंट्स को जो है ना वो लुक डाउन अपॉन करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, they're always far more reluctant when it's applied to them, but they're quite happy and comfortable when it is applied on other people. यानी अगर गवर्नमेंट किसी और पॉलिसी के ऊपर, यानी मुस्लिम इमिग्रेशन के ऊपर क्लैम्प डाउन करेगी, या कोई शरिया लॉ के ऊपर कुछ आएगा, या इस तरह का कोई इस किस्म का इकदाम उठाएगी, you would see these people not saying anything and saying, you know what, those are
गवर्नमेंट को कहाँ से राइट मिलता है किसी, बट बिकॉज इट्स द अदर ग्रुप दे डोंट से एनीथिंग। आप ये पुलिस ब्रूटैलिटी का ही देख लेंगे, वो उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कानून को अच्छा है मानने दो, लेकिन आपको मतलब छोटी सी बात कह दी कि मास्क पहन लो तो आपकी मतलब आप कह रहे हो कि नहीं ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जब उनके साथ हो रहा है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। हम्म, हम्म। मैं यही सोच रहा था कि यानी कि जब ये वाला सीजन, मोस्ट लाइकली सीजन 2 जो हमारा चल रहा है, व्हेन शुड इट एंड, शुड इट एंड कि जब हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन पता नहीं कब निकलेंगे। तो मैं एक दिन बैठ के ये जहन में आ रहा था कि इसको हम अगर प्लेलिस्ट बनती है सीजन की, तो वी कैन, इट कुड बी कॉल्ड यानी लाइफ इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, जो एक वो एक है ना, एक मेरे ख्याल से एक रोमांस नॉवेल है। आई डोंट नो हाउ मच इट हैज टू लव डू इन द टाइम ऑफ कोलेरा। विद, हाँ, कोलेरा। बड़ी यार बड़ी मुझे आपकी रीडिंग लिस्ट तो बड़ी इंटरेस्टिंग है मतलब। नहीं नहीं, दिस इज समथिंग आई हैव सीन, यानी कोई ऐसा नॉवेल है, एंड आई थिंक देयर इज अ मूवी ऑन इट एज वेल और समथिंग, यानी कोलेरा भी एक एपिडेमिक था जो पहले गुजरा था, मेरे ख्याल से इन आप द बिगिनिंग ऑफ द डिफेंसिव इस सेंचुरी। तरह हो गया, मैं पहले समझ बोलते हुए तो मैं वैसे ही बोल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद असली में हो। नहीं नहीं, नॉट दिस पर्टिकुलर बुक, लेकिन हाँ मैं और किताबें तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन दिस अच्छा, इज नॉट समथिंग आई हैव रेड। मतलब और रोमांटिक नॉवेल्स नॉट वगैरह दैट पढ़ वेयर लेते अगेंस्ट, पता नहीं इस किताब में कोई वाकई कोई अच्छी बात लिखी हुई है, हमें हैं। हो नहीं सकता है, पता। वैसे ये हो सकता है। मैं तो वैसे ही जो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है ना कि हम क्या नाम है, नॉट दैट वी एग्री विद इट, बट हाँ, मर्द यानी आपने, रोमांटिक अच्छा नॉवेल अच्छा नहीं पढ़ ठीक सकते। है, अगर अगर इस तरफ बात करनी है तो साकिब भाई आप भी पढ़ने के शौकीन है, तो आपने कौन से कितने रोमांटिक बट नॉवेल्स पढ़े? मैं शादी रोमांटिक से पहले नॉवेल्स पढ़े थे, कितनी उसके बाद सारा खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, बात टाली नहीं यार, बताएं यार। मैंने यार टू बी ऑनेस्ट कभी रोमांटिक नॉवेल सही से देखे नहीं है। मैं बड़ा इंटरेस्ट था, आपने इस तरह कोट करी, दोनों को नाम भी पता, तो मैंने कह रही क्या सीन है मतलब ये। क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो पॉप कल्चर रेफरेंस बनी है ना, ये मोर क्या मोर और आपके लेस लव। वियतनाम लव, में शायद ज्यादा पॉपुलर होगी आजकल। पता नहीं, हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो आजकल एक और सिचुएशन जो चल रही है बड़ी ग्लोबली, जिस पे हर किसी की कोई ना कोई राय आ रही है, ये है सिचुएशन टर्की के अंदर, जो म्यूजियम की कन्वर्जन हुई है, रिकन्वर्जन टू मॉस्क, हागिया सोफिया, आया सोफिया, यानी I've heard different pronunciations, यानी क्या सही pronunciation होगी इसकी? सोफिया बोले इसको, सिर्फ सोफिया। सिर्फ सोफिया। सोफिया। वैसे में हमें आया सोफिया को ओरिजिनल नाम था, और हगिया हाँ सोफिया या हजिया सोफिया हम कहते हैं। हाँ, ठीक है, तो आई थिंक आया सोफिया इज द इजीएस्ट फॉर मी टू इट से, इज द so इजीएस्ट। I'll go with that. तो ये, इसमें सबसे पहले ये वाली चीज आती है, यानी एक दो, इसमें दो चीजें हैं। इसमें एक तो बहुत ज्यादा ओपिनियंस हैं, यानी हम बहसीत पाकिस्तानी, यानी हम आमतौर पे पाकिस्तानी टॉपिक्स कवर करते हैं, लेकिन ये दिस हैज वेरी लिटिल टू डू विद पाकिस्तान, एक्सेप्ट के पाकिस्तानी आजकल बहुत ज्यादा इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जिस पे जो एक पाकिस्तानी का एक तबका है जिसको तब चढ़ी है, भैया तुम्हारा मसला भी नहीं। और टर्की के अंदर भी मैंने ऑनलाइन देखा है, एक दो जगह जाकर मैंने कुछ कमेंट भी किया था। तो वो टर्की थे, वो जो बड़े, जो इस टर्क्स थे जो इस डिसीजन के सपोर्ट में नहीं थे, तो मैंने तो सपोर्ट में कह दिया नहीं बहुत अच्छा है, यानी इन अ कमेंट। तो वो बड़े तब गए उन्होंने कहा कि भाई यार क्या लेना देना है यानी तुम लोगों का इससे, यार। और बाकी जगह भी वही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं जैसे इनका हो रहा है। तो यानी ये वाला सेंटिमेंट कहाँ से आता है कि पाकिस्तानी क्यों खुश हो रहे हैं? आई थिंक इट कनेक्ट्स बैक टू द खिलाफत मूवमेंट, यानी जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी जब ऑटोमन कैलिफेट को खत्म किया जाने वाला था, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, प्रीकर्सर टू द पाकिस्तान मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को कहा जाता है। तो उन्होंने एक बड़ी मूवमेंट चलाई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए इंडिया के अंदर, कि वो इस तरह का मूव या कुछ भी इस तरह को ब्लॉक कर सके, जो कि वो कर नहीं सकते थे, यानी दिस could never have worked. They tried, at least they tried, but they could not have impacted this आउटकम। decision. हाँ मतलब Yeah, आई and the गेस outcome, आपको unfortunately, but यही हुआ कि उसमें उसमें काफी, it has a tragic history. खिलाफत movement has a tragic history. यानी कायद आज़म did not support it apparently, खिलाफत movement, but मौलाना मोहम्मद अली जौहर and मौलाना शौकत अली जौहर were Muslim leaders of that time, and they were pretty big names, and as I said, a precursor to the Pakistan movement. तो आउटकम ये हुआ कि वो खिलाफत अबॉलिश हो गई, और फिर उन्होंने हिजरत शुरू की और हिजरत भी नहीं कर पाए, और वो इट्स अ ट्रेजिक डे। आई तो गेस एनीवेज, इट्स मतलब जिसकी वजह से टर्क्स भी सेंटिमेंट्स रखते हैं पाकिस्तानियों के लिए, जो मैंने सुना है, जितने भी पाकिस्तानी गए हैं वो यही बताते हैं कि टर्किश पीपल हैव वेरी
strong affinity for Pakistan and Pakistani people because they think कि उन्होंने पाकिस्तान क्योंकि the descendants of this Khilafat movement, the people who were Muslims of the standing up for subcontinent, Muslims of the हाँ subcontinent जो थे टू बी ऑनेस्ट Turkish rights के लिए सुना लड़े मैंने भी काफी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब आप अगर इस्तांबुल जाएं, इस्तांबुल में एवरीबॉडी इज वेरी रूड। तो मतलब माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं काफी दफा जा चुका हूँ, मुझे हमेशा होता है कि यार इनको कोई कस्टमर सर्विस आगे सिखाए, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब टैक्सियां सही चलाने है भी नहीं आती। लेकिन इन अदर प्लेसेस दे वेरी रिस्पेक्टफुल। और दूसरी बात ये कि आई थिंक अब तक मतलब टिल द एर्दोगन एरा मतलब रिलीजन वाज, यही हमें एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मतलब एक हम हिस्टोरिकल बात पहले बाद में जाके कर सकते हैं, जो अल्टीमेट चीज है कि हुआ क्या था 1935 में खिलाफत मूवमेंट हुई थी और कितनी बेदर्दी से लोगों को जबरदस्ती जो है वो कल्चर से वो किया था, व्हिच इज मतलब फॉर अ सेक्युलर गाय ही वाज प्रीटी इलिबरल, मतलब ही वाज डेफिनेटली मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो है नॉट अ वेरी लिबरल गाय, मतलब उसने बेसिकली यानी डंडे मार मार के he लोगों को was a इस्लाम छुड़वाया। he was closer to the French secular हाँ, uh, या इवन uh, मतलब ही वाज बॉर्डरलाइन अ fascist, मतलब वो जो है हाँ exactly मतलब जबरदस्ती करा के उसने कहा हम टर्किश नेशनलिस्ट पीपल हैं और अगर तुम कुर्दिश हो तो तुम जाके मर जाओ, समंदर में डूब जाओ। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली दैट इज वन थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड यानी जो कमालिस्ट जो है ना टर्की के अंदर जो 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 कमालिस्ट कहते हैं जो बड़ी सेकुलरिज्म की बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन तो वो क्या वो हाउ डू दे जस्टिफाई कमाल्स ट्रीटमेंट अतातुर्क ट्रीटमेंट्स ऑफ द कर्डिश पीपल उनको जबरदस्ती उनकी जबान खत्म कर देना उनके कल्चर खत्म कर देना हाउ डू दे जस्टिफाई दैट हैव यू हैड अ कन्वर्सेशन विद देम विद दीस कमालिस्ट यानी डू यू नो व्हाट दे से मुझे मैं दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंट्रीग्स मी मैं एक जगह एक उससे मैं वही कहता था जो मैंने ऑनलाइन कमेंट किया था तो वो वही कहते हैं हाँ कमाल का तुर्की क्या हो गया हम वी आर अशेम्ड अतातुर्क हमने क्या कर दिया पता नहीं कुछ इस तरह की जो कुछ रोना धोना थोड़ा इस टाइप का चल रहा था तो मैंने कहा कि यार you're portraying him as this great humanist tolerant leader जबकि the Kurds the Kurdish freedom movement is a result of his policies and his oppression of the Kurds anyways तो सवाल पहला मेरा ये बनता है कि क्या हमारे इस पे ओपिनियन होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए साकिब भाई बट आई थिंक ओपिनियन तो हर चीज पे, सॉरी मैं इब्राहिम समझा आप इब्राहिम भाई से पूछ रहे थे। हाँ इब्राहिम इब्राहिम भाई भाई से भी पूछो भाई अनकैरेक्टरिस्टिकली थोड़े खामोश हैं, ये ट्विटर वगैरह पे इब्राहिम भाई की जो गुस्सा निकलता है। बट क्या नाम है इसकी मतलब आई थिंक देखिए ओपिनियन की बात आती है ना, तो हम एक ऐसे अब टाइम में रहते हैं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। और हम्म एक जहाँ बात एक हद तक आपकी बात सही है कि क्या नाम है मतलब काफ़ी लोगों में हम एक्सपर्ट्स नहीं है। मतलब मैं एक रिसेंटली पढ़ रहा था एक कोई टर्किश खातून है जो लंदन में बेस्ड हैं। तो उन्होंने ट्वीट पे ये लिखा था कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दीज़ लिबरल्स फ्रॉम द यूके टेलिंग अस व्हाट वी शुड फील। मतलब उसने कहा देखो हम वी आर नॉट स्टूपिड। मतलब वी रियलाइज कि देयर आर पॉलिटिकल कंसीडरेशंस और देयर सम मतलब मैचो मतलब पावर प्लेज एंड स्टफ लाइक दैट हैपनिंग। हम्म लेकिन क्या नाम है अल्टीमेटली हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, व्हिच मेड देम सो अपसेट अबाउट इट। क्योंकि आपने एक आप कोई भी चीज जबरदस्ती कराते हैं, इट डज नॉट लास्ट, इट कॉजेज डिविजन्स इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। हम्म तो ये जो आपने जबरदस्ती मतलब आपने अजान बैन करा दी थी, टर्किश में जबरदस्ती लिखवाई, लोग जो अपनी फैज वो लाल रंग की टोपियां पहन के आना चाहते थे उनको आपने जबरदस्ती रुकवाया, और फिर आपने जबरदस्ती एक आपने टर्किश स्क्रिप्ट को चेंज करके लैटिन स्क्रिप्ट में हाँ, चेंज किया इतने सारे अरबिक लफ्ज़ स्क्रिप्ट से आपने लोगों से ज़बरदस्ती भुलवा लिए टू द एक्सटेंट के मतलब जो मतलब लिटरली एंड इट वाज़ वेरी वेरी वायलेंट। तो ऑब्वियसली पीपल और दिस इज़ अ टर्किश हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। उसमें फिर हम आके कहते हैं कि तुमने चर्च को कैसे कर लिया, एंड द रियलिटी इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ स्पीकिंग विदाउट हिस्टोरिकल नॉलेज। तो काफ़ी टर्क्स ने तो एक्चुअली कहा है कि स्टॉप लेक्चरिंग अस अबाउट दिस, मतलब वी नो व्हाट्स हैपनिंग और हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वी डिसएग्री विद व्हाट हैपेंड। अल्टीमेटली टर्की इज मूविंग अवे फ्रॉम कमालिज्म एंड दे सीम हैप्पी विद। अब काफी लोग इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि अर्दोगान की मूवमेंट मतलब पीछे वो क्या थी, मतलब मोटिवेशंस क्या थी, अभी करने का क्या मकसद था, इज दिस यानी क्योंकि हाँ क्योंकि जो ये शोर मच रहा है कि ये मस्जिद क्यों बनाती है अपेरेंटली नमाजें चल रही थी अजानें हो रही थी आया सूफिया में फॉर फॉर पास्ट फ्यू इयर्स वो तो चल रहा था नमाजें भी चल रही थी अजान भी हो और रही आप थी पीछे तो जाके दिस इज अगर आप चाहें तो आपको मतलब कोई मना नहीं करता अगर आपने जाके अंदर 2 रकातें पढ़नी है। सही है बट ये है कि ऊपर मतलब तस्वीरें वगैरह, मोज़ेक्स वगैरह क्लासिकल लगी हुई थी, जिनको हो सकता है आप कवर अप वगैरह करेंगे। तो आई मीन इसमें मैं हाँ दिस इज एन इसमें इंटरेस्टिंग जक्सटापोजिशन विद मतलब अगर हम हिस्टोरिकली देखें मतलब
जिधर भी ऐसी चीज़ें होती हैं दिस लीव्स अ लास्टिंग लेगेसी कि कोई ना कोई मसले पे चलते रहते हैं। जब हम्म, आप कोई भी चीज़ इस तरह डंडे मार के करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्रॉब्लम। सही है। इसमें जो मेरा मेरा जो अंदाजा है ना कि यानी ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी, जैसे मैंने शुरू में बात करा था, पाकिस्तानियों का कुछ आजकल या तो वो जो अर्तुगरुल ड्रामे की वजह से हो या उससे पहले भी वैसे एक एक वो बड़ी आजकल टर्किश पाकिस्तानी ब्रदरहुड चल रही है, व्हिच इज अ गुड थिंग। यानी आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन मेरे ख्याल से एक हमारी एक तबका जो बहुत ज्यादा डाउन प्ले करता है ना वो उम्मत उम्मत के कॉन्सेप्ट को। और जाहिर सी बात है कह रही है उम्मत का एज अ कॉन्सेप्ट, बिकॉज प्रैक्टिकली अनफॉर्चुनेटली द उम्मत does live up does fail to live up to the concept of the ummah। यानी अगर वो कश्मीर इशू होता है या वो फलस्तीन इशू होता है, तो the kind of support that you expect and that you want from them, it doesn't come up unfortunately। Ask the Chinese लेकिन जित Muslims. हाँ उइघुर्स के लिए भी, तो अगर अगर ठीक है, विच इज बैड विच इज सैड के नहीं हो रहा, लेकिन अगर कहीं पे भी ये एक्सप्रेस करता है उम्मत का कॉन्सेप्ट कहीं आ जाता है या उसकी बेसिस के ऊपर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड। यानी कि एक इन दिस डिवाइडेड वर्ल्ड देयर इज वन लेस थिंग दैट यू आर डिवाइडेड ओवर, यानी और देयर इज समथिंग दैट्स ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, whether it's a mosque in Turkey or a mosque in Palestine or wherever। So this is something good। खैर आई गेस उनकी Like आर्गुमेंट ये है कि आप मतलब लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब द क्रिश्चियंस आर गोना बी एंग्री एट दिस, वेयर द रियलिटी इज़ मतलब कि अगर आप the Christians should have been done with their anger in 1453 ना, यानी खत्म 1453 को आपका खत्म हो चुका बट था। मेरा वही अ, पॉइंट है कि हम मतलब एक्चुअली आई थिंक हम जो दूसरी साइड है हम इस कन्वर्सेशन को अप्रोच गलत करें, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कॉन्क्वेस्ट है और बात होगी व्हिच इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रू। हुआ ये था, ठीक है, कॉन्टेक्ट कॉन्क्वेस्ट भी थी और दिस वाज अ सिंबॉलिक मूव जो कि आई एम हम्म, श्योर लोगों को लगी होगी, लेकिन द रियलिटी इज आपके चर्च उस वक्त डिवाइड हो चुका था। मतलब आप अगर देखें कॉन्स्टेंटिनोपल को पहले अटैक किसने किया था, पहले अटैक करके डिस्ट्रॉय किसने किया था? इट वाज नॉट द पीपल हम्म, कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, द Fourth मुस्लिम्स। Crusaders, इट वाज द yeah। क्रूसेडर्स, क्रूसेडर्स ने आगे उनकी वाट लगाई थी, हु वर क्रिश्चियंस एंड दे एक्टेड Yes, मच वर्स देन द मुस्लिम्स डिड। दूसरी yeah, बात ये yeah। चर्च का हाल क्या था उस वक्त, मतलब देयर आर मेनी रिपोर्ट्स एक्चुअली। मैं इस एपिसोड से प्रेप के लिए मैं काफी जाके मैंने एक दो हिस्टोरिकल पेपर्स वगैरह भी निकाले एंड हम्म, एक्चुअली सैडली अ लॉट ऑफ द कंटेंट जो है वो ऑटोमन टर्किश में है, और आप उस ऑटोमन टर्किश को अब ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि अतातुर्क हम्म, ने जाके जबान बदल दी। और अब आप अगर मॉडर्न टर्किश स्कॉलर्स को देखें, मेनी ऑफ देम एडमिट कि यार वी नीड टू लर्न ऑटोमन टर्किश टू एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड्स हम्म, एक्चुअल डिस्ट्रॉय कर दिए। तो एक वो पेपर निकल रहा है कि मोहम्मद अल फातेह ने क्या किया था, एक्चुअली हुआ ये था एंड अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स है दिस के जो एक अर्थक्वेक हुआ था, फिर अटैक हुआ था, तो जो हाया सोफिया इटसेल्फ था वो काफी जो है वो रुइंस में होने लगा था। अब उसको रिस्टोर करने के लिए मोहम्मद अल फातेह आया, और बाय द वे इट्स नॉट लाइक मोहम्मद अल फातेह जो है वो चर्चेस को हेट करता था। मतलब एक तो इस्तांबुल के अंदर कुस्तुंतनिया को कन्वर्ट करने के बाद चर्चेस रही हैं, और दूसरी बात कि उस वक्त जो है दूसरे इलाकों में ग्रीस वगैरह में इन अदर एरियाज ऑफ हिज रूल उसने जाके चर्चेस बनवाए हैं, मतलब या एटलीस्ट बने रहने दिए हैं। but तो इट्स नॉट I लाइक get इस मतलब मोहम्मद अल फातेह आया और वो मतलब पागल आदमी था और उसने चर्चेस कम करने थे। एक्चुअली उसकी वजह से ये चर्च अभी तक खड़ा है। और एक बंदा है फेसबुक पे शिवली जमान, उसने एक्चुअली बड़ी अच्छी पोस्ट की थी। उसने कहा था कि जो पूरी आप डिस्कशन कर रहे हो कि ये मस्जिद उसे करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, अगर उसने ना की होती तो काफी चांसेस है कि द चर्च वुड हैव जस्ट डिसअपीयर्ड बिकॉज़ इट वुड हैव बीन इन रुइंस। इसमें एक और चीज जो सामने आती है कि ये वाला फिर जो इशू आ रहा है कि एक एक जो इशू आता है कि यानी कि जब यानी हमें चर्चिस को के ऊपर ये कर सकते नहीं कर सकते, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग रेज कि उन्होंने चर्च को क्यों किया या चर्च को करना चाहिए था कन्वर्ट या नहीं किया, और ये इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर कभी इस तरह की चीज हुई है। तो इसमें काफी सारे टेक, काफी डिफरेंट इसमें ओपिनियंस है और काफी इसके पीछे एक हिस्ट्री है। यू हैव टू लुक एट दिस केस बाय केस, सिनेरियो बाय सिनेरियो। यानी हम एक चीज उठाकर हम सारी उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। एक जो हमारे पास केस है वो बिल्कुल हजरत उमर के जो वो है जो 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 सुलह हुई थी जेरूसलम के हवाले से, जो उन्होंने यानी सरेंडर किया था विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यही यहाँ पे जो बात आती है ना, जो जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर ये दो तीन चीजें आती हैं। उसमें दो तीन चीजें इस हवाले से आती हैं कि यानी आइदर यू यू टेक ओवर अ प्लेस बाय कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स, तो उसके लिए डिफरेंट
रूलिंग्स होंगी, डिफरेंट लीगल रूलिंग्स और डिफरेंट चीजें अप्लाई करेंगे, और you get the ownership of a place through a contract, through a surrender treaty, through a treaty, यानी कि उन्होंने गिव अप कर लिया, जिस तरह जेरूसलम का हुआ था हजरत उमर के टाइम के ऊपर। सो उसी के अंदर वो एक और केस आता है डमस्कस का। डमस्कस वाज अनदर सिटी इन द बाइजेंटीन एम्पायर। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब from one side Abu Ubaida's forces were attacking, and from another side of the city Khalid bin Walid's forces were attacking that city. तो क्या हुआ, एक साइड पे जो बाइजेंटीन फोर्सेस थी ना, उन्होंने सरेंडर कर लिया, और जाहिर सी बात है सरेंडर की ट्रीटी हो गई, और एक साइड से उन्होंने वो अंदर पेनिट्रेट करके सिटी के अंदर, और दोनों और यानी नहीं, इनफैक्ट टू बी वेरी क्लियर हुआ ये कि अंदर ही अंदर मतलब एक साइड से उन्होंने अटैक कर दिया और दूसरी हाँ साइड को मुसलमानों की साइड को पता नहीं था। हाँ पता भी नहीं था, हाँ तो एग्जैक्टली, इसलिए दैट इज वो बिकॉज लोग द सिटी बिल्कुल, और जो आर्मी अंदर वाज बंदा स्प्लिट बैठा इनटू। था वो बड़ा तेज था, उसने कहा इस तरफ से अटैक हो गया, हम हारने वाले भागो इस तरफ और इस तरफ हाँ सरेंडर कर लो। सही है, और फिर अल्टीमेटली यही हुआ कि जब वो दोनों आर्मीज आई और उन्होंने उनकी गुफ्तगू शुरू हुई, तो वो एक कह रहा है कि नहीं ये तो हमने कॉन्क्वेस्ट किया, एक कह रहा है कि नहीं इन्होंने सरेंडर किया और ये इनकी कंडीशंस है, हमें इनको फुलफिल करना होगा। तो अल्टीमेटली एंड में डिसीजन ये हुआ कि वो जो जहाँ पे मिले, वो उनका बहुत बड़ा चर्च है फॉर जॉन जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से, चर्च ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट ये करके नाम है आई थिंक, जो व्हिच अब इज नेम्ड उमैयद आफ्टर मॉस्क है। यहया। हाँ याहिया, एंड नाउ इट इज द उमैयद मॉस्क, हुँ। द फेमस उमैयद मॉस्क। तो वहां पे आए, तो वहां पे उन्होंने बहुत अरसे तक फिर उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि आधा हिस्सा है वो कॉन्क्वेस्ट समझा जाएगा, आधा हिस्सा सरेंडर समझा जाएगा शहर का। सो अ पार्ट ऑफ द चर्च was given to the Muslims for praying, half of the church, and Yani half half of remained it, half continued to became be, a mosque and half became a church. half Was left became a as a church. mosque and half remained a church for quite some time, और फिर आगे चल के फिर कुछ और negotiations हुई, और फिर अल्टीमेटली उसको completely ही क्रिश्चियंस की को कन्विंस कर और और बाय द करके वे फिर मतलब उसको इन सारी मॉस्क कर चीज़ों दिया। में एक तो पॉपुलेशन कम हो रही होती थी, दूसरी बात मतलब मोहम्मद अल फातिह ने भी खुद ही पैसे देके किया था। दिस इज़ नॉट द एक्शंस ऑफ समवन जो कि पागलों की तरह जाके चीज़ें उठा रहा है। और दूसरी बात ये एग्जैक्टली। है कि हम अपनी मतलब अब 2021 में हम एक अलग सॉरी 2020 पता मैं 2021 में खुद ही पहुँच गया। हम जो है एक अलग ठीक है वी डोंट मतलब इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस टू प्रोजेक्ट बैक आवर नॉर्म्स एंड से कि उस बंदे ने 500 साल पहले, 550 साल पहले काम गलत किया था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे करना चाहिए। भाई वो उस ज़माने में रहता था, दीज़ वर द फाइटिंग नॉर्म्स ऑफ द टाइम। ये सबको और यानी आजकल तो कॉन्क्वेस्ट नहीं होती ना, आजकल तो कोई नहीं निकलता और शहर के ऊपर कब्जा करता और फिर यू पूरी से पॉपुलेशन दैट सरेंडर कर एक्चुअली दे। एक्चुअली यानी हाँ, ये आप नॉट मतलब टू दैट लेवल, नहीं नॉट इन नॉट दैट। टू दैट लेवल, लेकिन आपको मैंने काफ़ी रिसेंटली रिसेंटली आप देखें कि एक तो ये सर्बिया बॉस्निया में हुआ है ये। मतलब हाँ, दिस वाज़ 90s और बाय द वे इट्स अ गुड टाइम क्योंकि जुलाई की लाइक बात है ये। अगेन साकिब, सॉरी आई एम गोइंग टू कट यू ऑफ, यानी टू कंपेयर दैट टू अ कॉन्क्वेस्ट, दैट इज बिल्कुल, जेनोसाइड। यानी नोबडी सेज कि बिल्कुल। सुल्तान मोहम्मद फातेह कमिटेड अ जेनोसाइड, यानी देयर इज नो कंपैरिजन। इनफैक्ट एक होता इवन है जो कि बंदे आप आया सोफिया के अंदर थे, लोग हम्म, पनाह लेने अंदर आए थे, ही लिटरली केम इन एंड सेड यू आर ऑल फ्री, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग टू यू। yes so I think unfortunately शायद हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि the battles and the wars in the modern times have been so brutal, have been so barbaric, कि अब हमारे दिमाग के अंदर ना वही चीज चल रही होती है कि यानी क्या शायद सुल्तान मोहम्मद फातेह या जो मुस्लिम फातिहीन थे, वो जब कॉन्क्वेस्ट करते थे ना, तो फिर वो हर किसी को खत्म और नेस्त और ताते करते हुए खत्म करते हुए चलते थे, बट यानी इसमें इसमें ड्यू मेरा टू मेरा इसमें the पर्सपेक्टिव ये experiences है with the कि current time। मेरा इसमें एक्चुअली ये इट्स नॉट जस्ट द एक्सपीरियंसेस, इट्स एक्चुअली अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट। मतलब ऑब्वियसली वी डोंट लाइक टू बी कंस्पिरेटोरियल, लेकिन द रियलिटी इज के यूरोपियंस रियली डोंट लाइक द टर्क्स, दे हम्म, हेट द टर्क्स। मतलब टू द एक्सटेंट कि आप अगर वही मैं बोस्निया के एग्जांपल जो है कि बोस्निया में बोस्नियन मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम लोग तो तुर्को दफा हो जाओ, मतलब यू डोंट बिलोंग हियर। और वेरी मतलब अप अंटिल 20 इयर्स अगो 25-30 इयर्स अगो 90s में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बोला था कि वी डोंट थिंक अ मुस्लिम कंट्री बिलोंग्स इन यूरोप एंड लाइक देयर ऑल दीस कन्वर्सेशंस अबाउट द यूरोपियंस। मतलब आप ईयू का देख लें, ईयू का टर्की ने तकरीबन 20 साल तक मेहनत करी कि यार हमें ईयू में आने दो। ग्रीस को आपने आने दिया, व्हिच वाज बाय द वे ग्रीस एंटायरली वाज अ टर्की ऑटोमन टेरिटरी। ग्रीस को आपने हम्म, आने दिया लेकिन टर्की को आप नहीं आने देंगे। हालांकि ज्योग्राफिकली इट मेक सेंस, आधा मतलब आधा इस्तांबुल वैसे यूरोप में है। हम्म, matlab the Turks will never accept the Europeans will never accept the Turks fully, which is why things like this happen. matlab it's ultimately a clash of civilizations ideal जो कि उन्होंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना के कर दिया है, which completely denies the truth of the reality जो उस जमाने में थी।
मतलब the Ottomans for the majority of their existence were a majority non-Muslim empire जिधर non-Muslims had enjoyed amazing rights. इसमें इसमें तो वेरी इंटरेस्टिंग ये कि द पॉइंट अबाउट ये कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है और the Europeans not accepting the Turks primarily because I think not only are they different in race, they're different religion and their values और world view वो सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं. ये हमारे लोग नहीं पहचानते. यानी अगर आप देखें मैं खास तौर पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ who are against the decision and who are against the decision because like you said उनकी आर्गुमेंट ये थी कि इट्स गोना मेक द क्रिश्चियंस एंग्री और सैड और व्हाटएवर. मतलब अगर इफ दिस इज द लाइन ऑफ आर्गुमेंट दैट यू टेकिंग मतलब ये एक अपीजमेंट और अपोलोजेटिक स्टैंस है is because you're missing out the big picture here. You're missing out on the reality in which these civilizations exist. उनके political और social और cultural matters किस उसमें यानी flourish करते हैं. इसके अंदर जो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये जो modern times हैं, you can say post Second World War especially, जब ये नेशन स्टेट्स बनी है और फिर उसके बाद ये डेमोक्रेसी, सेकुलर डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ दैट स्टार्टेड टू go around everywhere and it became the sort of accepted कि ये यही तरीका है, यही निज़ाम है, यही वर्ल्ड व्यू है. उसके अंदर फिर ये चीजें जो है ना कुछ वैल्यूज निकल के सामने आना शुरू हुई जो कि they became the established so called truths. यानी they were just claimed to be वो ट्रूथ क्लेम्स के तौर पे आना शुरू हो गए कि these are the absolute moral claims and nobody is going to challenge them. अच्छा वो एब्सोल्यूट मॉरल क्लेम्स जो थे वो क्या थे? फॉर एग्जांपल अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये था कि टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स इन द सेंस के ऑफ ऑल वर्ल्ड व्यूज, इक्वालिटी ऑफ ऑल हाँ रिलीजन्स. इक्वालिटी, रिलीजियस हार्मनी, टॉलरेंस एंड ऑल ऑफ दिस. यानी कि एवरीबडी whatever they believe in regardless of what they believe in is absolutely equal in every sense of the word. अच्छा दिस इज एक्चुअली क्वाइट दिस ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है जो इस्लाम का वर्ल्ड व्यू. इस्लाम कहता है कि हम yes there are rights, there are rights that everybody is going to share and there are some rights that will be exclusive to the Muslims because they're Muslims and there are some rights that will be for the minorities. उसके अंदर जो और उसकी असल वजह ये है, उसकी असल वजह ये होती है वो कहते हैं कि because the way an Islamic state is supposed to function, because it's an ideological state, because it is a state that is upholding a certain ideology and a truth and it is making that claim, वो किसी और आइडियोलॉजी को इक्वल लेवल पे रिकग्निशन और वैल्यू जो है वो नहीं देगा और नहीं देनी चाहिए. एंड आई एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट. यानी व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? यानी एक कल्चर, एक रिलीजन है, वो दूसरे जितने रिलीजन्स हैं उनको फॉल्सहुड डिक्लेयर करता है, उनको फॉल्सहुड मानता है, उनको मानता है कि दीज आर नॉट ट्रू. यानी एक अपने आप को वाकई हक बोलता है और एक अपने आप को बातिल बोलता है, दूसरे को बातिल कहता है. तो उसकी इम्प्लीकेशंस तो होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल लेवल पे होंगी, कुछ सोशल लेवल पे होंगी. तो वो अब मसला ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रिलीजन को ना एज अ ट्रुथ क्लेम के तौर पे नहीं माना जाता. यानी बिकॉज वो इट्स एन ओपिनियन नाउ. एवरीबडी क्लेम्स कि इट्स अ बिलीफ सिस्टम, इट्स अ पर्सनल बिलीफ सिस्टम, वी आर नॉट गोना टेक अकाउंट फॉर दैट. और ये मजे की बात ये कि जो मुस्लिम्स हैं जिनको मुस्लिम अपॉलजिस्ट कहते हैं, वो भी वो पेरिलियस्ट जो व्यू होता है कि यार हर किसी का अपना मजहब है, हर मजहब के अंदर कोई ना कोई सच्चाई है और सारे मजाहिब एक जैसे हैं और सब एक ही खुदा को मानते हैं. एंड यू नो दैट काइंड ऑफ रेटरिक अच्छा बहुत इस कॉमन है. इस चीज को हम दूसरे मतलब अगर आप डेमोक्रेसी को देख लें मतलब व्हाट हैपेंस इज हम डेमोक्रेसी हैं हम जो है सबको बताएंगे क्या करना है एंड वी डोंट एक्सेप्ट कि यार डिक्टेटरशिप में भी फायदा हो सकता है और डेमोक्रेसी में नहीं. डेमोक्रेसी इज द ओनली आंसर. इफ मैं यू वही डोंट बोल रहा एग्री हूँ. दैट यू आर अ यानी बैकवर्ड एवरी मंकी सिस्टम हैज एंड यू इट्स डोंट लेवल डिजर्व ऑफ, एनीथिंग. यानी वो कि किस चीज को वो अपने सामने व्हाट इट कंसीडर्स टू बी द ट्रूथ. यानी अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो कैपिटलिज्म इज द ट्रूथ. यानी आप वहाँ कम्युनिज्म की बात करेंगे यू विल बी यानी क्रूसिफाइड. हाँ क्रूसिफाइड. यानी वहाँ पे इसी तरीके से अगर आप चाइना के अंदर जाएंगे, आप किसी और मुल्क पे, हम अब इंडिया के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है. और जनरली यूरोपियन जैसे कंट्रीज में आपने खुद एक बात बोली और मैं एक नेशन स्टेट की अगर बात करूँ, लाइक जनरली एक नेशन स्टेट की अगर बात करते हैं, बिकॉज नेशन स्टेट एक्चुअली वी आर मूविंग इनटू द पोस्ट नेशन स्टेट नाउ. थिंग्स आर बिकमिंग अ लिटिल मोर यानी क्या कहते हैं डिफरेंट. तो नेशन स्टेट्स के अंदर क्या चीज थी कि जो इस मुल्क के शहरी हैं, रहने वाले हैं, जो उसके पासपोर्ट पे हैं, they were given a special status, and anybody who is coming from another Yes. country on a different passport, you will not treat him, you will not give him the same political rights. Obviously, you will not. और आपके सिविक राइट्स हाँ और इवन सिविक और राइट्स. even civic हम rights. उसको मतलब हम कहते हैं इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लेकिन दीन के एक्चुअली दैट्स इजियर. मतलब अगर आपको पासपोर्ट बदलना हो
तो आपको पता नहीं उस मुल्क में रहना पड़ता है इतना लंबा और इतने पैसे देने पड़ते हैं और टेस्ट पास करने पड़ते हैं। व्हेयरएज़ रिलिजन का क्या था मतलब आप नए स्टेट में आओ, चेंज करो विदिन अ मिनट खत्म बात। मतलब लिटरली विदिन पीपल वही वुड ना, कम आइडियली हाँ, क्योंकि आइडियली क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त वही वही द बेसिस ऑफ नेशन, द बेसिस ऑफ स्टेटहुड वाज रिलीजन या आइडियोलॉजी उस वक्त। अब जब बेसिस इज और नेशन स्टेट्स एलिजेंस टू अ फैमिली, और एलिजेंस टू अ allegiance to a monarch, family, और टू अ डायनेस्टी, यानी यस वो बेसिस था। बट आई गेस वो एक पुरानी बात हो जाती है कि मतलब उस ज़माने में क्या अल्टीमेटली यू आर कंपेयरिंग एपल्स एंड ऑरेंजेस मतलब वी नहीं लिव नहीं लाइक दिस एंड एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट दैट यू वर मेकिंग, साकिब, दैट कि आप पिछले जमाने की चीजें, आप इस जमाने की चीजें, इस जमाने के नॉर्म्स और इस जमाने की जो 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 लॉज हैं, आप पिछले पीछे जाकर अप्लाई करें, यानी बट आई दिस थिंक वी द कैन द ऑल द एग्री द कि इस द ज़माने के एनवायरनमेंट नॉर्म्स ऑफ, में हाँ नहीं, द 1935 में जो एनवायरनमेंट, वो गलत था। इवन इन द एग्जैक्टली, नॉर्म्स ऑफ दैट टाइम। या आई एग्री, यानी आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, बट द थिंग इज, यानी बहुत सारी चीजें जो हमने नेशन स्टेट के जमाने के अंदर, यानी इन द टाइम्स ऑफ दिस नेशन स्टेट वर्ल्ड, हमने बहुत सारी चीजें एज ए नॉर्म एक्सेप्ट कर ली हैं कि ये बहुत नॉर्मल है। यानी मैं अगर एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे पैसे भी देने होंगे, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने होंगे, मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर चेक्स करने पड़ेंगे, यानी दिस इज ऑल फाइन, बट यानी हाँ व्हाट मतलब अबाउट दैट वुड नॉट बी दैट, कंसिडर्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यू आर हाँ, बीइंग टोल्ड यानी यू आर यानी नॉट एज अ इक्वल ह्यूमन टू द बीइंग, पर्सन लिविंग हियर यू। यानी अगर अगर if the humanists of this time and in this era, how can they consider this to be equal? As a human being living in this world, don't I have the same right to go and travel anywhere in this global earth which the human race has inherited? Why am I being stopped to go into US or UK or Europe or Australia or Africa or any other place or any other country just because I hold a certain kind of passport? I get treated differently. यानी एग्जैक्टली। इवन देन, यानी आप कौन से नेशन स्टेट्स हैं, आपकी जो स्टैंडिंग है वो चेंज हो जाती है। दिस इज कम्प्लीटली फाइन, दिस हैज नथिंग, दिस इज नॉट फ्राउंड बीइंग अपॉन। कॉन्ट्रडिक्टरी। हाँ, यानी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, इक्वालिटी की कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि तमाम इंसान बराबर है, नहीं, ये तो सब फाइन है और ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए। यानी दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, द मॉडर्न एरा, और जो मॉडर्न जो नैरेटिव है ना, जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन दैट इट एग्जिस्ट्स इन। तो and I don't think that we even realize it unless we think about it. हम इसको बहुत नॉर्मल लेकर चल रहे होते हैं कि हाँ यार, तो ये तो जिंदगी इस तरह चलती है, अब तो ये नॉर्मल है। बट अगेन, द क्वेश्चन, द इशू दैट देयर इज, मैं इसमें यही कहूंगा कि आई अंडरस्टैंड, यानी वो अगर वो इस पर्सपेक्टिव से रेज करते जो है कि सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप के अंदर सब बराबर हैं और ये और वो, यानी वो सारी चीजें, क्योंकि दे आर टॉकिंग अप फ्रॉम अ पैराडाइम that is completely different to the paradigm that existed in 1453, or the paradigm that Islamic system comes from. यानी it is completely different from that paradigm. यानी मैं agree कर रहा हूँ कि यानी जो आपने बात की, यानी आजकल जो बात हो रही है नेशन स्टेट के अंदर, यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यानी अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, या किसी भी नेशन स्टेट के अंदर है कि वो आप उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन या उस मुल्क का जो सेंटर है, या जो 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 उस मुल्क की जो बुनियाद है, जो अमेरिका के अंदर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के अंदर उसकी मोनार्की और पार्लियामेंट है, यानी इफ यू hold allegiance and if you hold that to be in a very sanctified place in your heart, यानी अगर आप कोई बंदा अगर उसको नहीं मानता होगा, अगर मैं उस मुल्क का शहरी बनना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई रिजेक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आई रिजेक्ट द क्राउन एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मुझे कभी भी वो जितने मुझे ब्रिटिश सिटीजन नहीं बनने देंगे। आई वुड, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, I won't get the same rights as the Brits, and that would be fine, that would be acceptable। यानी क्योंकि मैं नहीं मानता उनकी चीजों को, तो मुझे वो वाली राइट्स या वो वाली चीजें नहीं मिलनी चाहिए। सिमिलरली, in an ideological state and in a state that is based on Islamic principles, तो Islamic principle यही है कि सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम लेते हैं वो तौहीद का है ना, कि sovereignty, ownership, authority belongs to one being and one being alone, and that is the being of God, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो being है, that is where it lies, and he has communicated through some divine inspirations कि what is his will and how things should be run. And if someone does not accept that, if someone does not accept the authority of an Islamic state, which is Allah, which is the being of Allah, how can you hold him to a same level as the person who accepts that authority? सिमिलरली, अगर मैं क्वीन और क्राउन और पार्लियामेंट की अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट करता ब्रिटेन में, तो मुझे सेम लेवल पे नहीं कंसिडर किया जाएगा, मुझे सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। सो इन एन इस्लामिक स्टेट, इफ समवन डज नॉट एक्सेप्ट
the मुझे crown and लग रहा है आप ब्रिटेन को the ज़्यादा अटैक authority कर रहे हैं बाद हमारी आप है। हमारी मलका को आप कुछ ना नहीं, कहें, हमारी मलका बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी मलका लिज़ी जो लिज़ी चर्च ऑफ लिज़ी इंग्लैंड की हेड लिज़ी को कुछ ना कहो। ठीक है। So that is something that we should try and understand. But again, even in over here, even in this scenario, the modern nation state is still not as equitable as the Islamic system. अच्छा यानी इसमें वहां पे एक और प्रैक्टिकल यानी जो बात आती है ना हम जो फर्स्ट इस्लामिक सिस्टम के अंदर जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट आता है, ओके, इट एक्सेप्ट्स कि हाँ, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी व्हिच इज अल्लाह एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन एवरी मैटर ऑफ द फैक्ट, in every regard, but you have to accept the political authority, but you will have the right to your life, your property, your dignity, your place of worship and everything else. हाँ, Okay, and प्रैक्टिकली if you आपको हर चीज़ मिलेगी, सिर्फ़ एक टैक्स होगा लेकिन और जो दूसरी बड़ी की बात है वो हाँ, ये है कि आपके लेकिन हाउसेज़ ऑफ वर्शिप पे हम खर्चा नहीं करेंगे। टैक्स मनी हाँ, विल नॉट बिल्कुल, बी स्पेंट ऑन दैट। एग्जैक्टली, but you have the right to do as you will in हाँ, your places and in your places of और worship. आप फंडरेज़ करके Similarly, करो। यानी सिमिलरली साकिब, अगर मैं यूके में आता हूँ और मैं ये सब, मैं कहता हूँ मैं क्वीन को भी नहीं मानता, मैं पार्लियामेंट को भी नहीं मानता, मैं किसी को, मैं इंग्लिश नॉर्म्स को भी नहीं मानता, कॉमन लॉ को भी नहीं मानता, ये जो सब तुम लोग के वो बकवास है, और मैं तो अपना एक सिस्टम मानता हूँ और मैं उसी के मुताबिक मैं समझता हूँ वो सही है, यानी विल आई गेट द राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू यानी सिविल डिग्निटी एंड राइट टू यानी इस तरह की चीजें मतलब वो तो हमने आई आखिर, थिंक फ्यू एपिसोड्स पहले हमने डिस्कस किया ना, अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अ प्लेज। हाँ, exactly. No, without doing the pledge, that is, I come onto the shores of England and I declare these things. They will, of course, they won't वो accept. तो आपका फिर वीज़ा एक्सटेंडिंग अल्टीमेटली हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर अंडर वीज़ा यू आर ऑलवेज सेकंड क्लास। yes, मतलब yes, ऑब्वियसली यहाँ पे exactly. अच्छा अब वही बात It, आती है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं यार वो सेकंड क्लास नहीं है तुम वो करो। द रियलिटी इज कि आपको प्रैक्टिकली yes. फर्क क्या पड़ता था एज अ जिम्मी होने में। मतलब देयर वाज अल्टीमेटली एक वही बात जो मतलब एक टैक्स पड़ता था जो कि हमें पड़ता है और दूसरी बात ये कि आपके उस पे नहीं होता था आपकी मॉस and वगैरह and पे and व्हिच much व्हिच मोहम्मद अल फातेह काउंटर्ड बाय उन्होंने क्या किया उन्होंने बेसिकली कहा मुझे खर्चा करना है इस हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए मतलब mm, अल्टीमेटली दिस बिल्डिंग इज फॉलोइंग इनटू रुइंस वन ऑफ द mm, बेस्ट वेज टू डू दिस इज मैं इनको पैसे देके खरीद लेता हूँ और अब ये mm. मुसलमानों की आई कैन स्पेंड मनी फ्रॉम द स्टेट टू डू दिस एंड और उन्होंने खुद वक्फ कर लिया जो कि बाय द वे हम यूके में अक्सर करते हैं मतलब आप यूके की काफी मस्जिदों में जाएं पीपल फ्रॉम द चर्च प्रेफर के यार एटलीस्ट मस्जिद तो बनेगी वरना ये कोई नाइट क्लब ना बना दें जाके या वेडिंग हॉल बना लें और पार्टी करते हैं ना अच्छी बात है हम चर्च हैं अब बंदे खत्म हो गए हैं प्रैक्टिस करने वाले मतलब नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस मुसलमान एरिया में आ गए वी बाय सो मेनी चर्चेस मैं एक्चुअली इधर मस्जिदों में जा चुका हूँ जिधर जो कि प्रीवियसली मतलब एंड वी प्रेफर चर्च इट होती थी. क्योंकि इतना बड़ा हॉल बना हुआ होता है आपने सिर्फ ये करना है उनकी कुर्सियां हटा के आप सिर्फ कारपेट लगा लो बस So yeah. मिनिमल मिनिमल Again, this is एंड दैट्स this is फाइन another line of argument. I don't know if Ibrahim wants to add something over here. लेकिन यहाँ पे एक और line of argument जो आती है, ये reasoning जो आती है, जो apologists या appeasers की तरफ से, वो ये आती है कि यानी देखें, अगर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, यानी वो मेरे ख्याल से आगे चलकर भी कवर हो जाएगी वो वाली बात, लेकिन this is यानी if we doing this and if they did the same thing in their countries, how would we see it? So that is यानी I think you addressed it, यानी वहां पे तो they are facing a difficulty चर्चेस को आबाद रखने के लिए. चर्चेस वहां पे खाली हो रहे हैं, people are leaving Christianity in droves and they are going empty, and as you mentioned that there's so many churches in Europe, in UK, which are being converted into, which are being bought by Muslims and taken over as mosques legally. मतलब अच्छा Ibrahim, you were नहीं, मैं want तो खैर you were उसी के हवाले से बात कर रहा था कि इस्लामिक स्टेट के अंदर तो देयर इज अ वर्ड जो ज़िम्मी के लिए जो एक्चुअली इस्तेमाल होता है दे आर अंडर द प्रोटेक्शन. हाँ, लेकिन दिस इज अ वेरी एक बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है कि देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, देयर लाइव्स आर प्रोटेक्टेड, देयर रिलीजियस क्या कहते हैं जो भी उनका है वो प्रोटेक्ट होता है टू द पॉइंट वेयर दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फाइट फॉर द इस्लामिक स्टेट. यानी दे इफ दे डोंट वांट टू फाइट दे नॉट सपोज टू. जबकि इस्लामिक स्टेट के अंदर मुसलमानों के ऊपर तो स्टेट कह सकता है कि यू आर गोइंग टू फाइट फॉर द स्टेट, यानी आपने जिहाद पे जाना है, आपने लड़ाई करनी है. लेकिन नॉन मुस्लिम को नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि वो करेगा, बल्कि इफ ही डज वॉलंटरीली वांट टू गो he'll be exempted from the tax. मतलब इसकी historically हमें इसका मिलता है यानी precedents के if one person from a family is going to fight for the state, that means the state will not charge him for whatever the protection या जो भी उसका हो रहा है. तो खैर वो एक अलग बात है. लेकिन हाँ डेफिनेटली ये वाली बात जो आपने की इसके अंदर ये जो आर्गुमेंट है कि वो वहां पे ये कर देंगे तो तुम यहाँ पे ये करो, अव्वल तो वो वहां पे किस बेसिस पे करेंगे? यानी they will have to change the way they look at the world. यानी the kind of
वर्ल्ड व्यू दे प्रोपगेट, अगर वो चेंज कर देंगे तो दे बी क्लोजर टू द क्या कहते हैं वर्ल्ड दैट वी प्रोपगेट, दैट वी बिलीव इन। यानी कि अगर आप समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी है या लिबरलिज्म जो है वो किसी और चीज को टॉलरेट नहीं करेगी, या वो मसाजिद को बंद करना है, या इस तरह की एक्टिविटीज नहीं अलाउ करनी है, तो आप करें। अगर आपका डॉक्टर ये अलाउ करता है तो आप करें, लेकिन आप डिक्लेयर करें उसको। आप ओपनली डिक्लेयर करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन वी नॉट गोना डू दिस, एंड व्हेन यू, वो जब आप डिक्लेयर करेंगे तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस कुछ और होंगी। फिर उसकी इम्प्लीकेशन ये होंगी कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू व्हाट इट यूज्ड टू गो बैक टू, यानी पीपल आर नॉट गोना इमिग्रेट टू योर नहीं, और कंट्रीज। उसकी इम्प्लीकेशंस ये होगी क्योंकि जो वेस्टर्न दुनिया है इट रिलाइज अ लॉट ऑन द इमिग्रेशन फ्रॉम द नॉट ओनली ईस्टर्न इमिग्रेशन, द कंट्रीज। वेस्टर्न, मतलब जो दुनिया है वो बहुत ढेर सारी चीजों पे, वो ग्लोबल इकोनॉमी के उस लेवल पे अपने कल्चरल क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, बहुत ढेर सारी चीजों को करने के लिए, टू द पॉइंट के द वेस्टर्न पावर्स नो, दे अंडरस्टैंड कि हमने बहुत ढेर सारी चीजों को, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना for the sake of celebration, yani to celebrate something for the sake of celebration, या religious harmony या tolerance which is not actually tolerance, which itself is propagating yani a value, उसको इस लेवल पे करना ताकि ओवरऑल रिलीजियस एलिमेंट जो है वो डाइल्यूट हो जाए, और डाइल्यूट हुआ है, यानी अक्रॉस द वर्ल्ड यू विल सी वो वाली चीजें डाइल्यूट हुई हैं उनके इस अप्रोच से। तो इसका एक्चुअली तो नुकसान हुआ है मुसलमानों को, उनको फायदा हुआ है, एंड दे नो इफ दे गो बैक टू दिस, they will stop closing, they will stop यानी allowing the mosque और synagogues और जो भी है temples वगैरह, तो क्या होगा कि people will stick back, they will go back towards their roots, they will go back towards their origin, मतलब मुसलमान अपने दीन से ज्यादा करीब होंगे, they will understand and they will see for things what they really are। Yeah, but yeah, so yeah, so what you're discussing उसी के अंदर से एक पॉइंट, एक और न्यूज़ जो आज पिछले हफ्ते या पिछले चंद हफ्तों से जो गर्दिश कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो और पाकिस्तान से थोड़ी बाहर भी गई है, वो है इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर। ये एक इशू है जो हुआ है कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ अभी रिसेंटली है, यानी ये बहुत ज़्यादा एकदम से ये पॉपअप करी और इसकी फिर जो हिस्ट्री निकली कि ये हुआ कि 2017, बैक इन 2017 दी नवाज गवर्नमेंट अलॉटेड सब लैंड, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे कुछ रिक्वेस्ट करी और डिमांड करी कि हमारे ये हमारी कुछ चीज़ें हैं, और इसमें उन्होंने एक टेम्पल और एक अपना क्या कहते हैं फ्यूनरल प्लेस बनाना था। तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट की, उनको लैंड अलॉट हो गया, लेकिन उनके पास फिर वो कुछ हर्डल्स थे, वो ज़मीन बनानी, उनकी एक तो फंडिंग भी लैकिंग थी और कुछ हर्डल्स थे। तो अब वो रिसेंटली ये इशू वापस इस तरह आया कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो हर्डल्स हटा देते हैं, आई थिंक फ्रॉम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और some regulatory authority, and then you can continue, and along with that उन्होंने कुछ प्लेज भी कर लिया, अभी दिया नहीं है लेकिन कुछ प्लेज कर लिए एक सर्टेन अमाउंट। तो उस पे काफी शोर शराबा, एक रिएक्शन आया है कि यानी हाउ कैन वी अलाउ दिस द बिल्डिंग ऑफ अ हिंदू आई टेम्पल थिंक और अ नॉन मुस्लिम एक प्लेस इसमें ऑफ वर्शिप। एक इसमें की चीज़ आती है कि देखें अल्टीमेटली मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट, और देखा जाए तो हागिया सोफिया भी अभी क्यों वहाँ है, व्हाट आर द मोटिवेशंस बिहाइंड इट, क्यों कर रहे हैं? इट कुड बी कि भाई अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट, बट यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं मतलब? क्योंकि देखें इन इस्लामाबाद हाँ, इन इस्लामाबाद व्हाट्स द लॉजिक, मतलब लुक एट अस वी आर सो ग्रेट, और हम ये कहते हैं देखो देयर आर सम टाइम्स वेयर इट्स लॉजिकल, इट मेक्स सेंस बिकॉज़ ऑन द ग्राउंड देयर इज अ बेसिकली एक होता है एक ओपन एम्प्टी पीआर एक्सरसाइज जिसका कोई पॉइंट नहीं है अदर देन गेटिंग योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैव एन इफेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने ये जो करतारपुर कॉरिडोर किया है, दिस इज ए जेन्युइन एक्शन जिससे कुछ लोगों को अफेक्ट हुआ है, मतलब देयर वर पीपल हु वांटेड टू गो देयर जो कि नहीं जा सकते थे। आपने कहा देखो मैं मतलब मुझे चिढ़ थोड़ी है कि ये लोग आपको करना है आप आके करो, ठीक है, वी डोंट रियली केयर, तो विल फैसिलिटेट इट। यहाँ पे मतलब रियली आर देयर दैट मेनी, मतलब इतने लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं जो कि ये मंदिर यूज करेंगे और उनके पास और कोई मंदिर जाने को नहीं है। यानी हाँ बिल्कुल, द साइज ऑफ द लैंड अलॉटेड इन द टाइप ऑफ बिल्डिंग दे गोइंग टू बी बिल्डिंग, यानी उसमें सारी जगहों पे सवाल रेज हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक ये इशू आता है, यहाँ पे जो मेन इशू था, यहाँ पे वो सवाल रेज करते हैं कि यानी जो जो कंटेंशन जो रेज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि we cannot allow or we at least we cannot allow the state to fund this kind of project, or यानी this is not right in the Islamic according to Islamic principles। अब यानी उसमें भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, and the argument, the reasoning that is coming from the other side, that how can we expect
क्या हम अगर नॉन मुस्लिम्स को अगर इजाजत नहीं देते दे बिल्डिंग देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाउ कैन दी non-Muslim countries allow Muslims ये to नहीं नहीं, build आई एम their सॉरी, place द of मनी worship? थिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है? मतलब पैसे हम खुद ही रेज करते हैं। हम मतलब अगर आप हाँ, किसी भी एग्जैक्टली। आप अगर किसी भी वेस्टर्न एरिया में जाए ना, आपको पता है यार, तरावी के बीच में जुमे के बाद फंड रेजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि हुकूमत पैसे नहीं देती। आप जाके नहीं, इवन इन द इवन, हाँ सॉरी, मैं बात काट रहा हूँ आपके, आई एग्री विद यू, बट इवन इफ द स्टेट वाज नॉट फंडिंग इट, देयर स्टिल इश्यूज के वेदर दे शुड बी अलाउड और नॉट। we'll come to that question when we वो तो get आप to it. जस्टिफाई करो ना, हाँ, मतलब यहाँ पे क्या हाँ, होता है, आप कहते हो यार देखो मेरे पास 500 बंदे हैं, हम लोग रोड के बीच में मतलब या पार्क के बीच में जाके नमाज़ पढ़ें, प्लीज़ हमें जगह दे दो ताकि हम अंदर चले जाएँ, दैट्स इट। हाँ, तो अब अगर आपके पास है इस्लामाबाद में, द थिंग इज़ द रिपोर्ट्स आर there's like 3 टेम्पल्स ऑलरेडी देयर जो कि Quite a few अ, temples actually. हाँ, क्वाइट तो अ फ्यू टेम्पल्स अराउंड जो कि स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, मतलब बंदों के पास जगह है। आप एक लिटरली एक एम्प्टी पीआर एक्सरसाइज़ है टू से लुक एट अस, वी आर यूनिकॉर्न्स एंड वी लव रेनबोज़, और हमारे पास आओ no, और no, हम कितने अच्छे exa- हैं। exactly, and but that line of reasoning is also not very यानी वो बहुत कोई Accept नहीं किया कन्विंसिंग नहीं जाती है। है, हाँ। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका या बरतानिया जो भी मगरबी ममालिक है, दे दे बेस ऑन अ दे हैव अ बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग इन देयर स्टेट के, यानी वो जो आप कह रहे हैं कि ना, वो दे बेस ऑन अ लिबरल सेक्युलर वर्ल्ड व्यू। यदि अगर वो नहीं इजाजत देंगे ना मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए, वो अपने वर्ल्ड व्यू के अगेंस्ट जा रहे हैं। They're going against their worldview, that they if they stop not just Muslims, if they stop anyone, they Christians, Hindus, or Muslims, or Sikhs to build their places of worship as freely as they want. My contention is that कि अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, तो there are some, it's not that it is not allowed for a non-Muslim to build its place of worship. Again, that's the same thing. How religion is viewed in the secular liberal lens and how religion is viewed in the East is very different. Is very different. यानी they don't consider कि हमने बहुत अपने living, हमने principles to live by are not being derived in the West from the religion, whereas in the East, whether it be many countries, the जिन उसूलों के ऊपर जिंदगी गुजारनी है ना, वो सारे आप मजहब से ही निकाल रहे होते हैं। वो अपने ख्यालों और अपने फलसफों से नहीं निकालते, वो आम तौर पे लोग उसको अपने मजहब से निकालते हैं। सो एक ऐसी रियासत जहाँ पे जिसकी बुनियाद ही यही है, तो वो उसको उस बुनियाद के साथ ट्रू रहना चाहिए, उस बुनियाद के साथ इंसाफ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी और हम अमेरिका के या बरतानिया जिस बुनियाद के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसके साथ इंसाफ करें। नहीं भाई, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी ये पाकिस्तान बनते वक्त भी एक सवाल उठा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमने इस्लामी निज़ाम लेकर आ गए, तो हिंदुस्तान के अंदर वो लोग जो निज़ाम लेकर आएंगे उसका क्या होगा? और वो अगर हमने यानी ज़िम्मी वाली कैटेगरी क्रिएट की, तो वहाँ पे मुसलमानों के लिए ये वाली होंगे। तो हमने कहा कि भाई, first of all, यानी अगर if Hindus truly, if the Indian government truly practiced according to what Hinduism preaches, तो things would be much better than what it is right now. यानी BJP is not a Hindu organization, it is a Hindu nationalist organization. So अगर वो truly adhere करे अपनी हिंदू जो उनकी किताबों के अंदर है और जो उनकी teachings के अंदर है, everyone would be much better off. Everyone would be much better off than what they are currently in the Indian Hindu nationalist state. जिस तरह से वो oppress हो रहे सॉरी, मैं हैं। तो आपका first of all, आपकी यानी मतलब we don't make our laws based on what the other country is doing. हमने अपने principles decide करने, और उन principles के ऊपर हमने नहीं, बट यानी टू बी क्लियर, rules हमारे establish। हमारे रूल्स के अंदर भी जनरली इट वुड बी फाइन, मतलब अगर हाँ, वो मैं अपना एग्री कर टेम्पल करें। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे रूल्स के अंदर इसकी इजाजत नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि द लाइन ऑफ रीजनिंग एंड द रीजनिंग एंड द आर्गुमेंट दैट इज कमिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। यानी कि हम इस बेसिस कि पे हाँ, एक कि वो नहीं एक करते इसलिए महकूम हम क्यों ना कौम, करें। हाँ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स भाई यानी माइंड से ये आती है, जो मतलब ये कॉम्प्लेक्स माइंड इंफीरियोरिटी आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हम होता है, एक जो अपीज करना चाह रहा होता इंटरस्टेट है। हाँ, टिट फॉर टैट नहीं खेलते हम, क्योंकि हाँ, हाँ, एक्चुअली अगर बिल्कुल, आप इंस्टेड देखें। एग्जैक्टली। ऑफ टिट फॉर टैट तो छोड़ देना आप, क्या हाँ, जेन्युइनली ग्रुप्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमें हिंदूज के साथ दिवाली बनानी चाहिए और हमें क्रिश्चियंस के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमें यानी वी शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज यानी कल्चरल सेलिब्रेशंस एंड वी शुड ओन देम। यानी अ, यानी ये तो बिल्कुल ही एक वो ये तो एक्सट्रीम है ना, यानी इन दिस केस के आपके यहाँ एक कंट्री है जो कि बुनियाद बना है इस्लाम के ऊपर, और जो कहता है क्लेम करता है कि हिंदुइज्म भी गलत है, क्रिश्चियनिटी भी गलत है,
और जो भी एनी अदर मजहब जो भी है वो उसके इस्लाम के अलावा वो गलत है। आप मुझे एक बात बताएं, आप रेसिज्म को गलत समझते हैं नहीं समझते? जी बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं। समझते हैं गलत है। अब वो व्हाइट जो अमेरिकन की जो रैली निकली है, आप जाके खड़े होंगे उनको सेलिब्रेट करेंगे कि आई सपोर्ट द राइट ऑफ सेलिब्रेशन एंड आई विल सपोर्ट व्हाइट नेशनलिज्म टू मतलब व्हाटएवर, नहीं करेंगे। यू वुडंट वांट टू शेयर प्लेटफॉर्म इवन इफ यू एग्री टू देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू विल नॉट गो एंड शेयर प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो इस्लाम तो सिर्फ उन चीजों को महदूद नहीं रखता, इस्लाम तो सब चीजों को, जिसको फॉल्सहुड समझता है उसको फॉल्सहुड कहता है, फिर उसकी इंप्लीकेशंस होती हैं। तो वाई मतलब अल्टीमेटली तो वही वाली चीज है ना कि एक तबका जो है वो किस लेवल के ऊपर रिलीजियस हार्मनी के नाम पे, जब इस्लाम डज नॉट डिस्करेज रिलीजियस टॉलरेंस और को एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, इस्लाम डज नॉट डिस्करेज दैट। इस्लाम एक्चुअली सेज कि अल्लाह ने उनको हक दिया है, ये हक अल्लाह ने दिया है, दिस इज या व्हाई वी अलाउ बॉस, देम। ये दिस इज अ हमारा नहीं गॉड है, गिवन हमारा इट राइट, इज नॉट हम अप टू इसको ले अस। नहीं सकते। हाँ, हाँ, इट इज नॉट अप टू अस कि हम उनको हक दें या हम उनसे हक लें। इस तरह से हम उनको एक्स्ट्रा, यानी हम जाके यानी किसी भी ऐसी आइडियोलॉजी को इतना कंफर्ट और अकोमोडेट करना शुरू कर दें कि वो आइडियोलॉजी विद इन इटसेल्फ स्टार्ट्स टू फील दैट इट इज एक्चुअली द ट्रुथ इटसेल्फ। यानी हमारे यहाँ तो यार कॉन्सेप्ट क्या है। आप कंफर्ट छोड़ें, देखें अल्टीमेटली व्हाट्स हैपनिंग इन एनी ऑफ दिस हाउस ऑफ वर्शिप हो ये रहा है कि मतलब हम फंडामेंटली क्या बिलीव करते हैं कि देखें खुदा एक है और हमें वर्शिप अल्लाह को इस तरह करना चाहिए। अब आप अगर एक डिफरेंट हाउस ऑफ वर्शिप बना रहे हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग इट इन अ डिफरेंट वे, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब यू आर डूइंग हम्म, समथिंग दैट इज ऑफेंसिव टू गॉड। ठीक है, हम्म, एक चीज़ जो मतलब अल्लाह के मुँह पे आप जाके लिटरली लाइक आप एक गलत मतलब बिल्कुल वो कर रहे हैं, एक बदतमीज़ी कर रहे हैं। अब ये है कि हम्म, ठीक है, हम आपको बदतमीज़ी करने देंगे, लेकिन आप बदतमीज़ी में आपके साथ शामिल तो नहीं हो सकते ना। दिस इज़ बिल्कुल। इम्पॉसिबल। तो मतलब अब आप अगर अपनी क्रिसमस डे वो करेंगे, तो लुक आई थिंक यू आर रॉन्ग एंड आई एब्सोल्यूटली सपोर्ट योर राइट टू डू इट, लेकिन मैं आपके साथ सीक्रेट सांता नहीं करूँगा, अनलेस कि मैं एग्जैक्टली। एक मतलब हाँ, नहीं, ये वाला देखो, साथ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट व्हाई डू आई सपोर्ट योर राइट? बिकॉज माय गॉड हैज टोल्ड मी टू डू दैट। टू सपोर्ट ये योर राइट, बड़ा बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। आई डोंट सपोर्ट दैट राइट बिकॉज द वर्ल्ड सेज दैट दिस राइट हाँ। इज गिवन टू मतलब देम हम बाय बेसिकली डिफॉल्ट। हम डू नो हार्म हाँ, प्रिंसिपल में बिलीव नहीं करते, हम बिलीव हाँ, करते हैं व्हाट इस्लाम टेल्स जो बेसिकली व्हिच इज एग्जैक्टली। द बेसिस ऑफ द लिबरल वर्ल्ड इज द डू नो हार्म प्रिंसिपल। वी डोंट बिलीव इन दैट। मतलब वी थिंक एग्जैक्टली मतलब हमारे यू कैन डू कॉन्सेप्ट ये हार्म ना, तो विदाउट हार्म। लोगों को खुश करने के लिए कोई फैसले करना, यानी लोगों की खुशी के लिए कोई भी काम करना एक बहुत, यानी यू कैन से वेरी हाई नोबल किस्म का गोल है, तो लोगों को खुश करना। मैं एक बात कर रहा हूँ जस्ट टू क्लियर समथिंग। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ एक हदीस है बड़ी कि एक हुक्मरान है, वो लोगों को खुश करने के लिए कोई फैसले करता है लेकिन अल्लाह को नाराज करता है, और लोगों को नाराज करने के लिए फैसले करता है लेकिन अल्लाह उससे खुश होता है। तो यानी द पॉइंट इज नॉट हुक्मरान नहीं, एक बंदे के हवाले बंदे से के बात बारे हो में। रही हाँ, है। हाँ, तो द व्हाट इज द पॉइंट इज लोगों को खुश करना इज नॉट एन एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड फॉर एनी मुस्लिम अंडर द इस्लामिक यानी लेंस। हाँ, किस किस तरह लोगों को खुश करना है, जिस तरह अल्लाह ने कहा है उनको खुश करने के लिए, या जिस तरह उनके वर्ल्ड व्यू या रिलीजन या उसका। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट सपोर्ट वैल्यूज फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग देम। एग्जैक्टली। और इसमें जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली क्रिएट होती है कि शायद वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड और वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन रेस और सोसाइटी। मैं इसमें कहूंगा नहीं, मेरे तो उसमें है कि जिस अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये, इफ यू ट्रूली बिलीव, अगेन हम रिलीजन को एज एन ओपिनियन नहीं देख रहे, रिलीजन को एज अ ट्रूथ, एज अ फाउंडेशनल ट्रूथ देख रहे हैं। यानी जो इट्स एन जो एब्सोल्यूट जिस ट्रूथ। रिलीजन को हमने एज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको हमने अडॉप्ट किया है, हम इसका ये मतलब नहीं कह रहे कि जो आपने जिस रिलीजन को अडॉप्ट किया है कि वो भी सही है, नहीं, वो गलत है। लेकिन आप उसको, आपका राइट है कि आप उस पे उसको एक्सेप्ट, आप उसके ऊपर अमल करते रहे और आप उसके ऊपर बिलीफ रखें। जबरदस्ती कोई नहीं चेंज करना चाहिए और करवाना भी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ी ज्यादती और जुल्म होगा। बल्कि जिस खुदा ने ये हमें जिसकी हम इबादत करते हैं, वो उसको एक जुल्म समझेगा कि ये जो आपके साथ जो जबरदस्ती होगी। लेकिन उसमें यही चीज है कि अगर हम डू नो हार्म प्रिंसिपल के, अगर हम कह रहे हैं हम डू नो हार्म प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑपरेट नहीं करते, हम इस बेसिस पे ऑपरेट करते हैं कि व्हाट द डिवाइन बीइंग हैज ऑर्डेन्ड। तो हमारी यही वजह है उसको मानने के लिए, क्योंकि जो डिवाइन बीइंग है, जो अल्लाह की जो हस्ती है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि इंसानियत के लिए, ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या अच्छी चीज है। यानी मैं अपने जितने भी फलसफे लेकर आ जाऊं और अपनी जितनी भी मैं फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स कर कर जिस नतीजे में पहुंच जाऊं, it will never be able to satisfy and resolve the human problems because my human intellect is limited at the end of the day, while I believe the divine being is unlimited in all its capacity.
यानी the capacity word यानी it's unlimited in its wisdom, in its justice, in its mercy. तो जो उसने जो चीज बताई होगी वो ह्यूमन रेस के लिए भी बेहतरीन होगी, जिससे ह्यूमन रेस भी प्रॉस्पर करेगी, ह्यूमन सोसाइटी भी प्रॉस्पर करेगी, इंसानियत प्रॉस्पर करेगी. तो ये अल्टीमेटली इट इज a much better principle than the do no harm principle, because the do no harm principle is a very negative, it comes from a negative side कि हमने बुरा नहीं करना, and this comes from कि हमने इंसानियत की भलाई को आगे बढ़ाना है. इंसानियत बहसत इंसान कलेक्टिवली आगे बढ़ेंगे अगर वो इस प्रिंसिपल पे चलेंगे. लेकिन मैं इस प्रिंसिपल को किसी क्या जो अल्लाह की तरफ से जो प्रिंसिपल्स और जो जो गाइडेंस आई अगर उसको अडॉप्ट करें, उसके मुताबिक अगर ऑपरेट करें तो ह्यूमैनिटी एज अ होल विल प्रॉस्पर. But that cannot be forced on anyone. If someone does not want to accept it, again that is the God given right, और ये अल्लाह ताला ने बताया कि we cannot expect them to follow that. बिल्कुल और Again, मतलब वही ना हम अपने बेसिस पे कर रहे हैं तो अब हम जो कह रहे हैं ना कि वो लोग नहीं कर रहेंगे तो हम क्या कर अच्छा वो लोग अगर करना शुरू हो जाएं वो लोग मतलब अब जो इसराइल में होता है मसलन इसराइल ने कितने मतलब देयर इज एन आर्टिकल के मतलब कोई 8 महीने पहले उन्होंने मस्जिद को नाइट क्लब बना लिया था या exactly. जो मतलब इंडिया Where में was the hue and cry over हाँ, that? एक तो जब वेयर वाज़ द जब हू एंड क्राई बट दूसरी बात अगर वो ये करते हैं दैट डजंट मीन कि मैं कल जाके करना शुरू मैं कल जाके exactly, सिनेगॉग्स बंद करवा दूँगा नहीं आई हैव सिनेगॉग्स ओपन exactly, बिकॉज़ आई थिंक दैट्स द राइट exactly. थिंग टू डू एग्जैक्टली. तुम जो वी भी वी कर नॉट लो डूइंग यानी हम टिट फॉर टैट के बेसिस पे बिल्कुल ऑपरेट नहीं करते. जैसे अगर अगर बाबरी मस्जिद अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वहां पे इंडिया के अंदर जो जाती जो जुल्म हुआ उसको ढाया गया, यदि दुनिया भर में क्या बांग्लादेश के अंदर इतने हिंदू टेम्पल्स है, पाकिस्तान के हिंदू टेम्पल्स है, कितने को तोड़कर वहां पे बंदर मस्जिदें खड़ी कर दी गई, कितनों को हाँ तोड़कर वहां पे मस्जिदें खड़ी की गई. तो ये वाला रिएक्शन यानी हम इसको गलत समझते हैं. यानी हम यानी यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो टू अलाउ समथिंग टू एग्जिस्ट and to tolerate it and to accept it, there's two different things. यानी मैं एंड कह टू रहा हूँ कि हाँ प्रमोट इट आपकी मतलब हाँ and promote it, यानी बिल्कुल आपकी आपका हक है कि आप उसको उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, आपका हक है कि आप उसको माने. लेकिन मैं उसको मानना शुरू कर दूं कि आप भी सही हैं और मैं भी सही हूं और आपको भी बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करना, नहीं, ये दिस इज दिस इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन माय राइट टू बिलीव व्हाट Also, इज it राइट. is unfair to यानी मुझे them. जबरदस्ती क्यों मानना पड़ा. इट हाँ, इज अनफेयर टू एग्जैक्टली. मतलब हमारे कभी मैं एक ट्वीट देख रहा था एक हमारे कोई हिंदू है कोई साथी है उन्होंने किया हुआ था उन्होंने कहा कि आई थिंक ही वाज सेइंग कि मैं मुसलमानों के साथ इतना उनकी ईद में शामिल होता हूँ उनकी बकरीद में शामिल होता हूँ रमजान में उनके साथ होता हूँ एंड आई डू दिस और फिर उसके बाद मुझे द थिंग पीपल शुड बी अवेयर ऑफ यार उसको कोई जरूरत नहीं है शामिल होने की नोबडी एक्सपेक्ट्स कि आप आगे हाँ, ईद को हाँ इफ यू डूइंग इट फॉर योर ओन आप आते हैं आप उन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं बाय यानी योर ओन यदि if you're doing it, हाँ you get बट something back in हाँ return, वो नहीं हो सकता then you shouldn't do एंड it. Then पीपल please. शुड नॉट एंड दे शुड नॉट बी एक्सपेक्ट माइनॉरिटी को कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यानी कि एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे मुसलमान के यार ये आता ही नहीं आता ये क्यों नहीं करता ये क्यों ये करता है नहीं ये एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर डालना भी ये भी आई बिलीव कि गलत है वही एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है जो लॉ ने उनके ऊपर लगाई है कि दे शुड adhere to the law or whatever the regulation of that एग्जैक्टली. situation. यानी एक सोशल प्रेशर इस तरह का कि वो जब तक आपके साथ हम्म, रमजान और आपकी ईद और बकरीद में नहीं शामिल होंगे, नहीं, ऑफ कोर्स वी दैट शुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन दैट शुड बी मेड ऑन द माइनॉरिटीज के जो जो वो अपनी उनके अपने त्योहार हैं, दे शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस देयर ओन फेस्टिवल्स एंड देयर ओन रिलीजियस राइट्स एंड हम्म, व्हाटएवर बट आई थिंक दैट इज. इस्लाम पूरी इजाजत देता है. इस डिसीजन में फंडामेंटली मसला प्राइमरली सिर्फ ये है कि इन्होंने पैसे क्यों दे दिए हाँ, पैसे क्यों दे दिए? अब इसमें भी सवाल उठता है, यानी इसमें कैश 2-3 प्राइज मैं मनी एक चीज़ें दे रहा था. आई थिंक वी शुड दैट शुड बी एड्रेस्ड. यानी यहाँ पे जो लेटेस्ट जो कुछ जो देयर आर लॉट ऑफ फिगर्स कमिंग इन कि इस्लामाबाद के अंदर जो जो हिंदू कम्युनिटी है वो कितनी पॉपुलेशन में, कुछ फिगर्स आ रही है 178 जो 98 का सेंसस था. अनफॉर्चुनेटली 1998 के सेंसस के बाद कोई प्रॉपर सेंसस पाकिस्तान के अंदर हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली. तो वो जो जो रीसेंट एस्टिमेट्स हैं दे आर अराउंड 2500 Hindus that are living in the Islamabad area, Islamabad region. तो और उसमें ऑलरेडी वहाँ हैं पे 3-4 टेंपल ऑलरेडी हैं 2 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर है. वहाँ पे कोई उनके आइडल्स नहीं है और वो बहुत ही पुअर कंडीशन के अंदर है, कोई उसका देखभाल नहीं कर रहा. यानी दे आर जस्ट मॉन्यूमेंट्स नाउ. यानी दे आर नॉट इन यूज, दे आर जस्ट मॉन्यूमेंट्स. सो एक तो ये है. फिर दूसरी चीज है कि उनकी कोई जो दे हैव देयर फ्यूनरल राइट्स. यानी इस्लाम पूरी इजाजत देता है कि जो जो भी मजहब है ना वो अपने पर्सनल लॉ और फैमिली लॉ को प्रैक्टिस करें, है ना. तो उनकी जो शादी ब्याह के मामलात और उनके जो दफनाने के मामलात वो उनके मजहब के मुताबिक होंगे. तो द फ्यूनरल राइट्स
उनका जो फ्यूनरल राइट वो यही होता है कि दे बर्न देयर डेड। तो उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो इसको कर सके और अपनी फ्यूनरल राइट्स को कैरी आउट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें जगह की जरूरत है। सो इन दिस रिगार्ड यानी यहाँ पे जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है वो 2-3 गाइडेंस देती है। वो कहती है कि हाँ, इस्लामिक इन जनरल नॉन मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप, न्यू नॉन मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप कैन नॉट बी अलाउड, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंज, दे वो चैलेंज कर रही होती हैं जो द सुप्रीम अथॉरिटी इन एन इस्लामिक स्टेट व्हिच इज द बीइंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो in that sense you cannot allow new places of worship, but all places of worship can remain and they can continue to operate. But places where which are यानी जो नॉन मुस्लिम प्लेसेस हैं, जो प्रीडोमिनेटली नॉन मुस्लिम एरियाज हैं या नॉन मुस्लिम सिटीज हैं या कम्युनिटीज हैं, वहां पे वहां पे इजाजत हो सकती है जहां पे मुसलमान नहीं रहते, यदि वहां पे एक हद तक इजाजत दी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो यहाँ पे एक नीड, मुझे जो सवाल है, अब यहाँ पे ये सवाल है जो 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 उलमाओं को एड्रेस करना चाहिए इसके ऊपर, कि दे आर 2500 हिंदूज एंड they have to carry out their funeral rites and there is no place as such। यानी हाँ, जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, वो उस जगह के लिए 2500 हिंदू के लिए इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। यानी वो एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है। 2 टेम्पल्स जो पहले से इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे, वो उनको इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। लेकिन ये वाली भी है कि ये वाली भी एक नीड है जिसको एड्रेस करना चाहिए एज एन इस्लामिक स्टेट हमें, बिकॉज दे आर citizens of this state and we should be addressing और वही कि बात है उनपे ना ये कि वाली इफ दे चीज, डू हाँ इट स्ट्रेटेजिकली रादर देन जस्ट एक एम्प्टी पीआर एक्सरसाइज जो कर लिया आपने, आप हाँ स्ट्रेटेजिकली करेंगे, आप एग्जैक्टली उनसे बात करेंगे, कहेंगे आपको जरूरत क्या एग्जैक्ट है, क्या चीज रहती है, हम क्या कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी ने बड़ी अच्छी बात की, जो फॉर्मर फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने यही बात की है कि यानी ये इशू अभी लाने की जरूरत क्या थी। यानी इतने अभी मसाइल चल रहे हैं और आपको पता है कि हमारी जो अवाम है वो इन इश्यूज के हवाले से काफी सेंटिमेंटल है। तो एक तो हुकूमत का इसके ऊपर पैसा खर्च करना और इस मामले के ऊपर एकदम से इसको छेड़ देना, जबकि आपके पास और बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो जस्ट टू ब्रिंग दिस एंड टू क्रिएट अनदर इशू, तो एक और कंफ्यूजन क्रिएट करना, और जो उनका एक्चुअल इशू था वो भी पता नहीं अब वो रिजॉल्व होने से कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ हाउ वी आर एड्रेसिंग इट। सो दिस इज समथिंग दैट दी अब वो क्या है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेजा है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो लीगल बॉडी है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको जिसको रे- जो रे- जिसको आप जिससे कंसल्ट करते हैं काफी चीजों के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको भेजा है, प्लेज कर लिया था पहले, लेकिन उन्होंने फिर अब वो कहा है कि उनको कंसल्ट कर रहे हैं कि व्हाट कैन बी डन इन दिस रिगार्ड, व्हिच शुड हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। यार ये बहस बिल्कुल। और ये आना पीछे बैक एंड फोर्थ, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड और वी कुड हैव एड्रेस दिस इशू विद द हिंदू कम्युनिटी इज फेसिंग मतलब इफ इट आपने इज आपने बेसिकली। बिला वजह पीआर क्राइसिस क्रिएट किया, बिला वजह आपने जो है ये पूरी वो की बिकॉज़ यू डिडंट थिंक अबाउट यू वर डूइंग एंड डेफिनिटली मतलब देखें, वही बात जो आपने कहा ना कि एक्चुअली मतलब हम तो ये नहीं कह रहे कि हर चीज़ गलत है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली अगर उनको राइट्स की ज़रूरत है तो उनको मज़ीद राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन ये बात कि एक मतलब एक टैक्स पेयर्स मनी से और इस तरह हो रही है और लग रहा है कि डज़न्ट इवन सीम टू बी लाइक Yeah. नज़ीर वेल आप थॉट आउट। Again, it still cannot be done with the taxpayers, the Muslim taxpayers' money. But हाँ, again, जैसे जिसको वो ये जिसको होता है वो कि तो वो फंड रेज़ खुद if ही you can करके करें। फंड रेज खुद ही कर ले, या जो इस्लामिक यानी खिलाफत के टाइम पे जो होता था, वो ये जिजिया जो उनसे कलेक्ट किया जाता था वो इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनकी ही जो तो वो प्लेसेस ऑफ बेसिकली वर्शिप आपने ये को। किया, आपने हाँ उन्हीं के टैक्सेस रिंग फेंस कर हाँ लिए। एग्जैक्टली। बट पाकिस्तान के अंदर तो जिजिया कलेक्ट नहीं होता। बट अगेन उनके जो टैक्स पर ही पेयर मनी जो कलेक्ट होता है, देयर इज नो कि नॉन मुस्लिम्स का अलग से एक जगह जमा होता है और मुसलमानों को अलग से जगह जमा होता है। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मे बी दिस कुड बी एड्रेस्ड इन द फ्यूचर, बट इन दिस टाइम अब वो एक इशू एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करें कि अब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम टैक्स पेयर्स मनी को कंबाइन करके रखा जाता है। तो दैट इज अनदर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू फ्रॉम एन इस्लामिक स्टेट परस्पेक्टिव। लेकिन फिलहाल तो इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। एड्रेस अभी करने की ये जरूरत है कि उनकी एक नीड है टू प्रैक्टिस देयर पर्सनल लॉ, उसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एक सवाल बनता है, यानी वी शुड बी लुकिंग इनटू दैट। दैट इज डेफिनिटली। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स टू ऐड तो आई ऑन टू थिंक दिस। कुछ नहीं, बस फवाद चौधरी बहुत खुश हो रहे हैं और ख्वाजा आसिफ बड़े इस पे शोर मचा रहे थे पार्लियामेंट में 2-4 दिन पहले। उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि ऑल द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान ऑफ एनी रिलीजन आर एब्सोल्युटली इक्वल और पता नहीं क्या, आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। लोगों ने बोला कॉन्टेक्स्ट इसका डिफरेंट था, वो नहीं था। इसके ऊपर काफी ह्यू एंड क्राई रेज हुआ।
लेकिन फवाद चौधरी जो हैं पीटीआई के, वो कूद पड़े फौरन मैदान में, उन्होंने बताया सपोर्ट ख्वाजा आसिफ के, वही वाली कॉन्सेप्ट के रिलीजन इज एब्सोल्युटली यानी इररेलेवेंट इन दिस रिगार्ड। तो वो आप मदीना की रियासत बनाने जा रहे हैं, तो आप क्यों बनाने आ रहे हैं भाई, आप क्यों वो क्लेम करते हैं, वो सारे सवाल पे खड़े होते हैं अगर आपके सामने नहीं है अगर रिलीजन रेलिवेंट। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो शुरू में जो मैंने बात की थी कि यदि रिलीजन हैज बिकम एन ओपिनियन rather than something a truth that you adhere to, that you believe, it has become an opinion। और इकबाल ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक अपनी नज़म के अंदर कहा था कि एक वर्स है कि जिंदा कुव्वत थी जहां में तौहीद कभी, यानी ये लिविंग फोर्स था, ये जो द क्रीड ऑफ तौहीद, अब फकत मसला इल्म कलाम, नाउ इट्स अ थियोलॉजिकल डिबेट। यानी अब हमने भी तौहीद को इस पे रिड्यूस कर दिया ना कि अल्लाह एक है, ठीक है, लेकिन what does believing in the unity of God entail, what should it entail, आपके एक्शंस किस तरह उससे डिराइव होने चाहिए, वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप बस तसव्वुर करते हैं कि हाँ कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स है जो आपने मान लिए, थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है कि हाँ खुदा एक है, उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं कर सकते, या जो भी आपने, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी उन्होंने कुछ मान लिए और जो हिंदू थियोलॉजी उन्होंने कुछ मान लिए, बट बाय एंड लार्ज इन दिस मॉडर्न डे नन ऑफ जो जो एडहेयर करते इन रिलीजन्स को, उनकी एक बड़ी तादाद है जो फिलोसॉफिकली और थियोलॉजिकली तो मानती है, लेकिन उनके एक्शंस पे उसका कोई ऐसा वो नहीं समझते कि उसके असरात आने चाहिए। दैट इज समथिंग, जो कि दैट इज द इशू आई हमें थिंक। मेजर बात आती है कि दिस इज अ कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ आप अपने एथिक्स कहाँ से लेकर आते हैं, बट दिस इज अ हाँ वाइडर एग्जैक्टली, लॉन्गर कन्वर्सेशन। yes, yes, I think we've had a fruitful discussion on this, but hopefully if people listen to it throughout, उनको शायद पूरी complete picture आए, because this is a very delicate and complex topic to discuss and to explain। तो ये मेरे ख्याल से एक ये डालना चाहिए कि यानी प्लीज लिसन टू द कंप्लीट एपिसोड बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, यानी कुछ इस तरह का होना चाहिए। सो एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी गो ऑफ द एयर आई थिंक दोनों और ऑन द दोनों बातों में वही एयर? आती है कि दोनों में आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो वो जो इस्तांबुल वाली बात थी, उसमें भी वही है कि अगर आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता कि 1935 में क्या हुआ था और किस बेदर्दी से किया गया था, तो फिर यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाई फॉर द टर्किश साइकोलॉजी, ये फॉर द टर्किश साइकी सॉरी, ये एक बहुत ही बड़ा एक गलत काम आप रिवर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर द कन्वर्सेशंस अराउंड इट कि क्यों किया और टाइमिंग, लुक ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर, मतलब ठीक है एर्दोगान अगर आप मान लोगे बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन इन दिस केस ही सीम्स टू हैव डन द राइट थिंग, मतलब ही रेक्टिफाइड समथिंग दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग डन इन 35। ठीक है, और इसका अगेन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी लोग कहते हैं नहीं ये हो जाएगा और यूनेस्को और हेरिटेज साइट और पता नहीं क्या-क्या। देखिए हिस्टोरिकली टर्की हैज़ नेवर नॉट प्रिजर्व्ड देयर हिस्टोरिकल साइट्स। इवन अभी आप गवर्नमेंट में देख लें, और इवन जो अभी इतनी सारी दूसरी साइट्स हैं टर्की में, मतलब दे आर नॉट इडियट्स, दे आर नॉट गोना वेस्ट देयर एग्जैक्ट टूरिज्म मनी। अ, और यूनेस्को हेरिटेज साइट का ये मतलब नहीं है कि टर्किश की सॉवरेनिटी वहां से खत्म हो गई, टर्की की सॉवरेनिटी वहां से खत्म हो गई, वो फिर भी टर्की की ही अथॉरिटी और सॉवरेनिटी के अंदर आता है हाँ, और वो अगर आपने इसी आया बिल्डिंग सोफिया। के पास में जाना है तो ये चर्च से पहले क्या था? दिस वाज़ द साइट ऑफ अ टेंपल। तो हम चर्च भी हटा दो फिर वो करते हैं सीधे जाके। पेगन टेम्पल था कोई? हाँ। अच्छा, पहले पेगन अच्छा, टेंपल था। दैट इज मतलब इंटरेस्टिंग। दिस इज़ अच्छा, दैट इज बिफोर, मतलब इंटरेस्टिंग। दिस इज़ लाइक 1700 इयर्स अगो नाउ। मतलब हर चीज़, मतलब आमतौर पे, मतलब थिंग्स हैव अ हिस्ट्री दैट दे कम फ्रॉम, और इन दिस केस मतलब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर हिस्ट्री। और अल्टीमेटली क्या हुआ था कि मतलब मस्जिद को आपने अनजस्टली हटाया था। मस्जिद बनी तो अनजस्टली नहीं थी, स्पेशली एट दैट टाइम। व्हेयरएज़ हाँ, 35 में जो हुआ था, एवरीवन रिकॉग्नाइज्ड कि मतलब दिस गाय वाज़ अ डिक्टेटर एक्टिंग लाइक अ मैनियाक। the laws of conquest in those times were adhered to, यानी वहां पे जब आप कोई जगह को और conquest करते दूसरी तो आपकी बात वो उसने पूरी मिल्कियत खरीदा के भी अंदर आ और जाती। हर चीज़ की, और मतलब ही वेंट टू ऑल दिस एफर्ट टू मेक श्योर कि ही कुड प्रिजर्व द बिल्डिंग। क्योंकि आप अगर बाय द वे, हमने उस बात पे तो टच भी नहीं किया कि कुर्तोबा में जो हुआ है, कुर्तोबा में लिटरली मैं उसमें गया हूँ और हमें टूर गाइड ने बताया, कहा कि जो किंग आया था, किंग आने आके देखा और कहा तुमने किया क्या है? इतनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि इतनी बेदर्दी से तुमने कैथेड्रल अंदर जाके डाल दिया। व्हेयरएज़ इवन जो मतलब खलीफा थे, उस्मानी खलीफा, दे मेनी ऑफ देम, मतलब अब्दुल मजीद की लेटेस्ट रिपोर्ट है, मेनी ऑफ द मोज़ेक्स आर प्रिजर्व्ड क्योंकि उसने पैसे दिए और कुछ इटालियंस को आके बोला कि देखो आप अपनी साइट्स प्रिजर्व करो। वी विल, मतलब वी विल, आई एम पर्सनली मैं आपको दूँगा, बिकॉज़ आई एम अ पैट्रन ऑफ द आर्ट्स, आई वांट दिस टू बी प्रिजर्व्ड और म्यूज़ियम में जाके रख दूँ, मस्जिद मस्जिद रहेगी।
तो दिस होल सही यूनेस्को आर्गुमेंट इज रबिश। और इसमें भी मतलब जो ये बात आती है टेम्पल की इस्लामाबाद में, अगेन इट कम्स डाउन टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि यार एग्जैक्टली टेम्पल बनाने का हक नहीं है और ये नहीं है, इट्स द वे इट्स बीन डन, इट्स द वेयर द फंड्स कमिंग फ्रॉम। एग्जैक्टली एंड द रीजन फॉर डूइंग इट, यानी बिल्कुल। व्हाई यू शुड बी If डूइंग it's an empty PR exercise which इट। is aimed at basically changing the public opinion कि भाई नहीं हम भी liberals हैं और liberalism को लेना चाहते हैं और एंड और आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो उस बेसिस पे, तो देन आई वुडंट सपोर्ट दैट एवर। इब्राहिम, आपने कुछ ऐड करना है नहीं, मेरी बिफोर? तरफ से तो हो गया. I think we had a very good conversation. यस, We might do a आई थिंक follow-up if more issues can. मैं इस पे कहूंगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं ना, प्लीज प्लीज डू गिव, यानी हमारी कन्वर्सेशन आपने सुनने के बाद आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या रिएक्शन है। ऑफ कोर्स आप नहीं एग्री करेंगे, बहुत सारी बातों से करना जरूरी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आपको हमारी ओपिनियन से एग्री करना है, लेकिन इफ यू हैव एनी कंटेंशंस टू रेज, प्लीज डू रेज देम। आपने तनकीद करनी है, करें। आपने कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं, आप पॉइंट्स ऐड करें। सो टू मूव द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, to try and understand where the argument is coming from. That is the most important thing, to try and understand where the arguments are coming from. So I think we can close off. हम हर podcast platform पे, almost every podcast platform पे हम मौजूद हैं। आप कहीं पे भी हमें सुन सकते हैं। अगर हम कहीं पे मौजूद नहीं है तो बता दें, हम वहाँ पे भी पहुँचने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सुना, और आप हमें बेहतरीन सपोर्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक करें, वहाँ पे फीडबैक छोड़ें, और कोई कमेंट हो, कोई ईमेल हो, हमें उससे ज़रूर आगाह करें। तो दैट्स ऑल। सलाम फ्रॉम द चौक।